राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज रांची के नामकुम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और राष्ट्रीय द्वितीय कृषि संस्थान के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि ICAR और NISA ने देश में लाख कीट का उत्पादन हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि इस संस्थान ने कृषि संबंधी अनुसंधान और विकास कार्य का न केवल कुशल संचालन किया है, बल्कि इस प्रकार के अनुसंधानों की पहुंच जमीनी स्तर तक भी सुनिश्चित की है। हमारे देश के कई राज्यों में लाख फार्मिंग की जाती है। भारत के कुल उत्पादन का 55% से अधिक लाख उत्पादन झारखंड में होता है। भारत में लाख का उत्पादन मुख्य रूप से जनजातीय समाज द्वारा किया जाता है। ये जनजातीय समाज की आय का एक महत्वपूर्ण साधन है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि इस संस्थान ने लाख, नेचुरल रेसिन एवं गाम के अनुसंधान एवं विकास के साथ साथ इस उत्पादन के व्यावहारिक विकास के लिए भी कदम उठाया जा रहा है। स्मॉल स्केल लाख प्रोसेसिंग यूनिट एवं इंटीग्रेटेड लाख प्रोसेसिंग यूनिट का विकास, लाख आधारित प्राकृतिक पेंट, वार्निश और कॉस्मेटिक्स उत्पादन का विकास, फलों, सब्जियों और मसाला की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए लाख आधारित कोटिंग का विकास, ये सभी प्रयास व्यवहारिक विकास के अच्छे उदाहरण हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि झारखंड देश का लगभग 55% लाख कीट का उत्पादन करता है। उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने के लिए उद्योग आधारित कृषि को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के 3 दिन के दौरे पर हैं। दादरा और नगर हवेली पहुंचने पर उपराष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत किया गया। उपराष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उपराष्ट्रपति ने आज दमन में जमपोर स्थित पक्षीशाला का उद्घाटन किया। अपनी इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कई प्रमुख बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं का दौरा करेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। 21 सितंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दादरा और नगर हवेली के सिलवासा में नमो चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का दौरा करेंगे, जहां उपराष्ट्रपति छात्रों और संकाय सदस्यों से बातचीत करेंगे। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ डोकमर्डी ऑडिटोरियम में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में शामिल होंगे। महाराष्ट्र के वर्धा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय PM विश्वकर्मा कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने PM विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और ऋण जारी किया। ये योजना भारत के हजारों वर्ष पुराने कौशल को विकसित भारत के लिए इस्तेमाल करने का एक रोड मैप है। आप याद करिए, हमें इतिहास में भारत की समृद्धि के कितने ही गौरवशाली अध्याय देखने को मिलते हैं। इस समृद्धि का बड़ा आधार क्या था? उसका आधार था हमारा पारंपरिक कौशल। उस समय का हमारा शिल्प
हमारी इंजीनियरिंग, हमारा विज्ञान इस दुनिया में के सबसे बड़े वस्त्र निर्माता थे। हमारा धातु विज्ञान, हमारी मेटलर्जी भी विश्व में बेजोड़ थी। उस समय के बने मिट्टी के बर्तनों से लेकर भवनों की डिजाइन का कोई मुकाबला नहीं था। इस ज्ञान विज्ञान को कौन घर घर पहुंचाता था? सुतार, लोहार, सोनार, कुम्हार, मूर्तिकार, चर्मकार, बढ़ई, मिस्त्री, ऐसे अनेक पेशे ये भारत की समृद्धि की बुनियाद हुआ करते थे। प्रधानमंत्री ने आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र और पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क की आधारशिला रखी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अमरावती में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला भी रखी गई है। आज का भारत अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वैश्विक बाजार में शीर्ष पर ले जाने के लिए काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वकर्मा योजना की मूल भावना है सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि, यानी पारंपरिक हुनर का सम्मान, कारीगरों का सशक्तिकरण और विश्वकर्मा बंधुओं के जीवन की समृद्धि। यह हमारा लक्ष्य है। इस योजना के तहत कारीगरों को दिए जाने वाले ठोस समर्थन के प्रतीक के रूप में 18 ट्रेडों के तहत 18 लाभार्थियों को पीएम विश्वकर्मा के तहत ऋण भी वितरित किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज मध्य प्रदेश के दौरे पर सागर पहुंचे, जहां उन्होंने सागर स्थित भाग्योदय तीर्थ पर परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी के 42वें दीक्षा दिवस पर पूज्य महाराज और मुनिजनों का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अपनी कठिन तपस्या और साधना से श्रद्धेय मुनिवर ने आध्यात्म का शिखर छुआ, साथ ही अपने कृतित्व से जीव जगत का कल्याण कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि परोपकार के लिए समर्पित जैन परंपरा के महान तीर्थकारों और मुनियों का जीवन पूरे संसार के लिए पथ प्रदर्शक है। जीवों के प्रति दया, करुणा, शांति और विनय जैसे महान मूल्य ही वैश्विक उन्नति को प्रशस्त करते हैं। मुनि सुधा सागर जी पहुंचते हैं और धरती धन्य हो जाती है। और आप सबको सौभाग्य मिला है कि बुंदेलखंड का ये क्षेत्र, यहां पर मुनि सुधा सागर जी का चतुर्मास करने का सौभाग्य है। इस धरती पर ये धरती भी धन्य है और इस धरती पर रहने वाले भी धन्य हैं, जिनको 4 महीने तक मुनि सुधा सागर जी का सानिध्य मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा।